जाए समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट के जो भी पदाधिकारी हैं, जो उछले स्तर के लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि आप सुनिएगा तो आपका रूठ कांप जाएगा, और रूठ कांपने के साथ आप कहिएगा कि भाई क्या हो रहा है। जो विभाग के उछले तबके के पदाधिकारी हैं, उनका भी आप बात सुनिएगा तो कहिएगा जी हमको यहाँ दबाया जा रहा है, हमसे यहाँ जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, और वहाँ आपको सुनने वाला कोई लोग नहीं है। मेरे स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे कि कितना सब सिचुएशन है, उसके बावजूद भी सरकार के बड़े से बड़े पदाधिकारी सुन लिए, और कुछ पदाधिकारी हैं जो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। उनको पता ही नहीं है व्हाट इज योर मैत्री, व्हाट इज योर टीकाकर्मी, क्या है ये लोग। क्योंकि कुछ लोगों से हमने मिलकर भी देखा था कि उनकी ये सिचुएशन है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या फैक्ट प्रपोजल है, और मैं कुछ आपको पेपर भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये रियलिटी सच्चाई है। देखिए, ये जो पेपर मैं आपके साथ लाया हूँ, ये पेपर कोई अचरज की बात नहीं है। ये पेपर वो है जो कि मैत्री और टीकाकर्मियों ने अपने संघर्ष में ये सब इकट्ठा किया, और अपनी मांगों को लेकर, अपनी बातों को लेकर पूरे जी जान से अपना प्रयास किया। उसके बावजूद सरकार के पदाधिकारी जान गए, और बड़े पदाधिकारी को नहीं जनाया गया। ये इतना लोगों, ये जो पन्ना दिख रहा है, इसमें पूरा केवल सिग्नेचर है कि कितना लोग शामिल हुए थे, ठीक है। और विभाग के ऐसे कोई भी पद के पदाधिकारी नहीं हैं जिनको आवेदन नहीं दिया गया और वो नहीं जाने कि हाँ, लेकिन हाँ, जिसको जानना चाहिए तो उसको नहीं जनाया गया, क्योंकि नीचे के जो तबके के लोग हैं, जो हम लोगों का शोषण करते हैं, जैसे टीओ, डीएचओ, डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर को पता नहीं है। संयुक्त डायरेक्टर को सब पता है, वो बताते नहीं है। बीआईडीए परियोजना को सब पता है, लेकिन वो डायरेक्टर और सचिव को कहते नहीं है। क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं था कि वो नहीं कहते हैं, लेकिन इसी बात को मुझे जानकारी हो गया, क्योंकि मिलजुल जो मिलने जुलने का प्रक्रिया था, इसमें ये स्पष्टता हो गई कि हाँ भाई, ये लोग बताते नहीं हैं। क्योंकि सीनियर सिटीजन पदाधिकारियों से मिलने के बाद मुझे जानकारी चला कि उनको ये भी पता नहीं है कि व्हाट इज योर मैट्रिक एंड रिक्वायरमेंट भी कहाँ से आ गया। देखिए, ये भारत सरकार को लेटर रिसीव कराया गया है। भारत सरकार के जो पदाधिकारी रिसीव किया, वो कहे कि आपकी बात सत्य है और आपका मांग पूरा होना चाहिए, लेकिन आज तक क्या हुआ नहीं हुआ, विभाग ने क्या उनका असेसमेंट देखा। मुख्यमंत्री सचिवालय में ऐसा पेपर हमको आशा है कि 3000 जमा हुआ, लेकिन इसका कोई सुनने वाला नहीं है। हमें नहीं पता चलता है कि जो पदाधिकारी मासिक मानदेय नहीं देता है, वो धमकी कैसे देता है और शो कॉज कैसे निकालता है। ट्विटर पे ट्रेंड चलाया गया, उसके बावजूद भी कोई नहीं। विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा अटर पटर जवाब दिया जाता है। अटर पटर का जवाब है कि उससे पूछा जा रहा है क्या, और जवाब मिल रहा है क्या। तो इसलिए उन लोगों को क्या कहा जाए समझ नहीं आ रहा है। जब भारत एक है तो फिर अलग अलग प्रावधान कैसे। सीएम योजना है भारत सरकार का, और उसमें अलग अलग प्रावधान बना के, अलग अलग क्राइटेरिया बना के, अलग अलग सिचुएशन बना के पदाधिकारी लूट रहे हैं। स्कीम सेम है, लेकिन लूटने के लिए सरकार के पदाधिकारी जो हैं, वो अपने अलग अलग आइडिया बनाया जाता है। अभी जो बिहार में MBU चलाया जा रहा है, इससे पहले बिहार सरकार में
पशुपालक के द्वार पशु चिकित्सा का प्रावधान के तहत मैत्री का कार्य कराया गया था। मैत्री को बहाल कराया गया उसी कंडीशन में, लेकिन उससे पशुपालक को अधिक से अधिक बेनिफिट होता तो उसको संचालित बिहार के पदाधिकारियों ने नहीं होने दिया, क्योंकि पशुपालक को ज्यादा फायदा मिल जाता। लेकिन जब एमयू आया तो एमयू में क्या हुआ कि उसमें पदाधिकारी लाल हुए और पशुपालक नाराज हुए। आज सिचुएशन ये है कि गाड़ी घूमती है, तेल खर्च होता है, तेल में कमीशन जाता है, लेकिन पशुपालक को सुविधाएं ना मात्र की मिल रही। जितना उसमें खर्च हुआ है उससे 50% अगर खर्च होता तो पशुपालक के सेवाएं मिल जाती, और 2 से 5 मिनट के अंदर हर पंचायत में जहां भी अगर खोजा जाता 5 मिनट के अंदर तो पशु मैत्री पहुंचकर उसका इलाज कर देते और एआई कर देते। लेकिन एमव्यू में 15 से 20 मिनट के साथ कभी 2-2 घंटा 3-3 घंटा तो कॉले नहीं उठ रहा है, कॉले नहीं उठ रहा है। दूसरा ये बात होता है कि जो मैत्री आपके विभाग में 15 साल 10 साल सेवा किए थे उनका कल्याण हो जाता, उनको रोजगार मिल जाता। लेकिन एमव्यू में ये हुआ कि पैसा का लूट हुआ और सेवा 0/0। ये कंडीशन चल रहा है। विभागीय पदाधिकारी इससे इनकार करते हैं कि 1% भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, 1% फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, 1% घुसखोरी नहीं चला, 1% ये नहीं हुआ। लेकिन सिचुएशन यह है कि निगरानी में बहुत सारे लोग चले गए, कोर्ट में बहुत सारे लोग चले गए, अब पदाधिकारियों की बैंड बजना शुरू हो चुका है। यह हो सकता है कि मैं भी कर रहा हूं तो मुझे भी एक लीगल नोटिस आ सकता है, तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, मैं प्रूफ भेज दूंगा। जो नोटिस करेंगे उनको मैं प्रूफ दे दूंगा, या भाई यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ। तो ये मेन कंडीशन है। लेकिन पशु मैत्रियों, पशु टीकाकर्मियों को जगने की आवश्यकता है। अभी पूरे वैक्सीनेशन और पूरे ये पशु गणना में ये कंडीशन है कि जबरदस्ती पशुओं को संख्या बढ़ाया जा रहा है, दबाव इतना बनाया जा रहा है जिसका जवाब नहीं। नीचे के जो टीकाकर्मी है, पशु मैत्री है, अपने संघ के पदाधिकारी, विभागीय पदाधिकारी एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं कि हमारे टीबीओ के द्वारा इतना दबाव बनाया जा रहा है, डीएचओ के द्वारा बनाया जा रहा है, आरडी के द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा, कि इसको बढ़ा दो। स्थिति सेम कंडीशन है कि 30% अगर खोज दिया जाए तो गांवों में टैग नहीं मिलेगा, गांव में पशु नहीं मिलेगा। लेकिन बढ़ाने की बात एकदम जोरों तोरों से। हाँ, कुछ इलाकों में है, पशुओं की संख्या है, यादव टोलों में पशुओं की संख्या है, लेकिन टैग ना के बराबर है। टैग लोग लगवाना नहीं चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार की योजना है टैग की, तो उसमें कंडीशन है तो उसका कुछ समाधान बनाया जाए, तो उस पर काम नहीं हो रहा है, जिससे पशुपालक की सेवा तुरंत मिले, 5 से 10 मिनट में मिले। उस पर सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा कोई प्रतिक्रियाएं नहीं है, चाहते नहीं है, लेकिन जिसमें माल मिले, माल पैसा, उसको चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो। पशु मैत्री योजना 2021 की योजना है और आज तक इसको पूरे बिहार में क्रियान्वित नहीं कराया गया, क्योंकि पशुपालकों की सुविधा मिल सकता था और मिलता है आज भी। हम लोग जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, अगर कोई पशुपालक हम लोगों से संपर्क करता है, 10 से 15 मिनट में उसकी सभी जो मैत्री के क्राइटेरिया में आता है वो सभी सेवाएं हम लोग देते हैं। लेकिन एमबीओ में सिचुएशन है, फोन करिएगा 3 घंटा फोन ना उठाएगा, कभी कभी ये होता है 6 दिन तक ले फोन ना उठाता। तो ये कंडीशन है जिससे पशुपालक की सेवाएं मिलेगी, वो काम नहीं जिससे अफसरों को मालेमाल होगा, वो सुविधाएं हो रही। सभी मैत्रियों से आग्रह है कि आप अपनी इज्जत, सम्मान और हक के लिए मैदान में कूदें और